ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या शरद पवार महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़कर एनडीए यानी कि एनडीजी में शामिल होने जा रहे हैं? और आखिर क्यों शरद पवार की एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद संजय राउत के पेट में दर्द होने लगा, वो भड़क गए? चलिए सब सवालों के जवाब आपको एक एक करके बताते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अभी कुछ ही समय पहले हुए नगर निगम चुनाव के रिजल्ट से सियासी गर्मी शांत भी नहीं हुई थी कि अचानक मुंबई के विधान भवन से आई एक खबर ने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में भूकंप ला दिया है। जरा सोचिए, जो शरद पवार और एकनाथ शिंदे सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते हैं, वो अचानक एक बंद कमरे में मुलाकात करने लगे तो अफवाहों का बाजार गर्म होना लाजमी होगा। कहानी शुरू होती है 8 जुलाई बुधवार से, जब महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर विधान भवन में एक बेहद अहम बैठक बुलाई गई थी। हैरानी की बात यह है कि शरद पवार पूरे 28 साल बाद इस तरह की किसी बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब इस बैठक के बाद शरद पवार सीधे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कैबिन में चले गए। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। अभी लोग इस मुलाकात का मतलब समझ ही रहे थे कि मुंबई के ही एक बड़े होटल से एक और खबर आ जाती है। वहां भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और शरद पवार की पार्टी के कद्दावर नेता जयंत पाटिल के बीच भी एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। इतना ही नहीं, विनोद तावड़े ने शरद पवार गुट के एक और बड़े नेता एकनाथ खड़से से भी उनके घर जाकर मुलाकात की, जो केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से के ससुर हैं। इन बैक टू बैक मुलाकातों ने महाराष्ट्र की राजनीति में तहलका मचा दिया है। क्या शरद पवार की पार्टी महायुति सरकार या एनडीए का हिस्सा बनने वाली है? इस तरह की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि माहौल को गर्माता देख खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सामने आना पड़ा। फडणवीस ने साफ साफ कह दिया कि एनडीए में फिलहाल किसी नए दल की एंट्री नहीं होने जा रही है और भाजपा इस वक्त खुद को मजबूत करने में लगी है। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार गुट और शिंदे गुट ने भी तुरंत सफाई जारी की। दोनों तरफ से कहा गया कि ये सिर्फ एक शिष्टाचार और औपचारिक मुलाकात थी, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। एकनाथ खड़से ने भी अपनी मुलाकात को पारिवारिक और शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो आसानी से दिखता भी नहीं है। इस मुलाकात पर सबसे तीखा हमला बोला शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने। संजय राउत ने सीधे शरद पवार की राजनीतिक भूमिका पर ही सवाल उठा दिया और तंज कस दिया। राउत के बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई। राउत के इस बयान से महाविकास आघाड़ी के अंदरूनी मतभेद एक बार फिर खुलकर सामने आ गए। हालांकि शरद पवार के करीबी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने तुरंत राउत पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संजय राउत बिना किसी तथ्य के बात कर रहे हैं और उन्हें कम से कम राजनीतिक शिष्टाचार की समझ होनी चाहिए। इस बयानबाजी ने साफ कर दिया है कि भले ही इस मुलाकात को औपचारिक बताया जा रहा हो, शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा हो, लेकिन विपक्षी गठबंधन के अंदर अविश्वास की खाई बहुत गहरी हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है और अगर ये पार्टियां साथ आती हैं तो सीटों का गणित क्या होगा? आपको बता दें कि 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में फिलहाल भाजपा 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 57 सीटें और अजित पवार की एनसीपी के पास 41 सीटें हैं, यानी सत्ताधारी महायुति के पास कुल 237 विधायकों का भारी भरकम बहुमत है। तो दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी शरद पवार की एनसीपी के पास सिर्फ 10 विधायक हैं। ऐसे में अगर शरद पवार एनडीए के साथ आते हैं तो सरकार को नंबर गेम में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार पहले से ही प्रचंड बहुमत में है। लेकिन असली खेल सीटों का नहीं बल्कि परसेप्शन यानी कि जनता के बीच माहौल बनाने का है। हाल ही में हुए 2026 के नगर निगम और बीएमसी चुनाव में भाजपा और शिंदे की महायुति ने बम्पर जीत हासिल की, जहां अकेले भाजपा ने
1425 से ज्यादा सीटें जीती। वहीं शरद पवार की पार्टी को इन स्थानीय चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि शरद पवार अपने राजनीतिक वजूद और अपनी पार्टी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सत्ता पक्ष के साथ अपने रिश्ते सामान्य रखना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे शरद पवार को साध कर महाविकास आघाड़ी को कमजोर करना चाहते हैं और उद्धव ठाकरे को पूरी तरह अलग थलग करना चाहते हैं, ऐसा माना जा रहा है। अगर शरद पवार का झुकाव महायुति की तरफ होता है तो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का खेल पूरी तरह बिगड़ जाएगा। तो महाराष्ट्र की राजनीति की ये बिसात बेहद दिलचस्प होती जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या शरद पवार वाकई महाविकास आघाड़ी को धोखा देकर एनडीए का दामन थाम सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात ही थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।